हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं किसी भी सिस्टम को लेकर या फिर सॉफ्टवेयर को लेकर, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड दिए गए हैं। कुछ स्टैंडर्ड IEEE ने दिए हैं, कुछ स्टैंडर्ड ISO ने दिए हैं। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड है, आज इस वीडियो में हम उसी स्टैंडर्ड की बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, पहले हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। दिस सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेज फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन, चेंज एंड रिवीजन टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड। यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन होता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होता है, तो वह डॉक्यूमेंट कितना बढ़िया है, उसने उन सारे स्टैंडर्ड को पूरा किया कि नहीं किया जो स्टैंडर्ड एक डॉक्यूमेंटेशन का होना चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। हमने SRS में देखा था, उसका एक अपना गाइडलाइन है, किस तरीके से उसको लिखना है, उसका एक स्ट्रक्चर है। हमने SDS में भी देखा, हमने टेक्स्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट में भी देखा, और हमने यूजर मैनुअल में भी देखा। जो चारों टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है, हमने चारों टाइप के डॉक्यूमेंट में देखा कि सबका अपना अपना एक गाइडलाइन है, सबका अपना अपना एक तरीका है लिखने का, एक सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में उसको लिखा जाता है। तो वैसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, बन रहा है, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या फिर किसी भी सिस्टम से रिलेटेड, तो वह डॉक्यूमेंटेशन सारे गाइडलाइन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो स्टैंडर्ड एक होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड IEEE ने दिया है, जो स्टैंडर्ड ISO ने दिया है, वे सारे स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंटेशन सारे स्टैंडर्ड को पूरा करेगा, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करेगा, उस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, तभी वह डॉक्यूमेंट जो है हमारा एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन एज पर वेरियस स्टैंडर्ड इज स्टेटेड इन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सॉफ्टवेयर वेंडर एंड द कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वह अग्रीमेंट के रूप में काम करता है। किसके बीच में? एक सॉफ्टवेयर के वेंडर के रूप बीच में और एक कस्टमर के बीच में, यानी एक कस्टमर और सॉफ्टवेयर वेंडर के बीच में वह डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी अग्रीमेंट का भी काम करता है। यानी कि यह एक एग्रीमेंट का रूप भी हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन। दिस स्टैंडर्ड विल आल्सो ऐड इन द यूज एंड एनालिसिस ऑफ सिस्टम, सब सिस्टम एंड इट्स सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग द सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या फिर सिस्टम को डेवलप करने की जो लाइफ साइकिल प्रोसेस है, उस लाइफ साइकिल प्रोसेस में यह स्टैंडर्ड हेल्प करता है। ठीक है ना, यह स्टैंडर्ड हेल्प करता है डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करने के लिए। जो स्टैंडर्ड दिया गया है, इस स्टैंडर्ड के माध्यम से हम डॉक्यूमेंटेशन आसानी से क्रिएट कर पाते हैं लाइफ साइकिल के बेस पे। डॉक्यूमेंटेशन कम्स इन मेनी फॉर्म। अब डॉक्यूमेंटेशन कई तरीके के हो सकते हैं। चूंकि हमने 4 टाइप देखा है, कह सकते हैं आप 4 कैटेगरी देखे हैं डॉक्यूमेंटेशन का, जिसको SRS बोले हम लोग, SDS बोले, उसके बाद टेक्स्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट बोले जिसको TDD बोलते हैं, और यूजर मैनुअल। ये 4 टाइप है। लेकिन यह कई फॉर्म में हो सकता है। जैसे एक स्पेसिफिकेशन हो सकता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को लेकर किसी भी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई किया गया उसके हर एक टूल को, तो वो स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। रिपोर्ट हो सकता है, यानी किसी भी सिस्टम का एक रिपोर्ट जनरेट किया गया है, वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाता है। फाइल्स हो सकता है, अगर कोई फाइल है तो फाइल इज इटसेल्फ अ डॉक्यूमेंट। फाइल भी क्या है, अपने आप में एक डॉक्यूमेंट होता है। डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, यानी किसी भी मॉड्यूल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सिस्टम के पार्ट के बारे में, किसी भी सब सिस्टम के बारे में अगर हम डिटेल देते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद प्लान, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाने का प्लान कर रहे हैं तो हमने क्या किया, उसके लिए पहले क्या किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो भी क्या है, डॉक्यूमेंट ही है। उसके बाद सोर्स कोड, यानी हम सोर्स कोड लिस्टिंग्स, यानी कि जो हम कोड लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो सोर्स कोड अगर हम कहीं ना कहीं लिख रहे हैं कॉपी पे, पेज पे, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही कहलाता है। चेंज रिक्वेस्ट, यानी कि अगर हम किसी भी सिस्टम में कुछ चेंज जाते हैं और उस चेंज के लिए हमने क्या किया है,
एक क्या बोलते हैं एक सैंपल तैयार किया है, या फिर हमें उसने उस चेंज के लिए हमने क्या किया, कुछ टॉपिक्स तैयार किए हैं, क्या क्या चेंज करना है, कैसा चेंज करना है, तो वो हमने एक पेपर पे किया है, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही कहलाता है। तो कई तरीके के डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, कई फॉर्म में डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। मैंने चैप्टर के शुरू में ही पढ़ाया था, आपको बताया था, आप पढ़ते हैं, आप नोट डाउन करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। आप फेयर करते हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद आप अगर कुछ लिखते हो किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे आप कहीं विजिट करने गए, कहीं घूमने गए टूर पे, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों को देखा और आपने क्या किया, वहाँ पे उसका एक डायरी तैयार किया, वो भी क्या है, एक डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। तो जो भी रिटन फॉर्म है, आप कह सकते हैं कि वो एक डॉक्यूमेंट है किसी न किसी सिस्टम से रिलेटेड। तो इतने सारे फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन के हैं। इसके साथ ही यह एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और पेपर पे भी हो सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो हम तैयार करेंगे वह डायरेक्टली हम कंप्यूटर पे तैयार कर सकते हैं टाइप करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर हम पेपर पे भी लिख सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के दो अलग फॉर्म हैं, ठीक है। उसके बाद द डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड डिफाइंस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सच एज स्टाइल्स, फॉर्मेट एंड डॉक्यूमेंट रिवीजन चेंज प्रोसेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक डॉक्यूमेंट का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जो आपने पहले ही देखा है हर एक वीडियो में। तो यहाँ वही बता रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट बनेंगे तो उसका स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हर एक डॉक्यूमेंट का अपना स्टाइल होता है, यानी कि लिखने का तरीका होता है, उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, यानी कि स्ट्रक्चर होता है, एंड द डॉक्यूमेंट रिवीजन चेंज प्रोसेस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। और हर एक डॉक्यूमेंट में कभी भी जरूरत पड़ सकती है चेंज करने की। अगर सिस्टम में कुछ चेंज हुआ तो डॉक्यूमेंट में ऑब्वियसली चेंज करने की आवश्यकता होगी ही, तो हमें उसको चेंज करने के लिए भी इस तरीके से बनाना है कि हम उसको आसानी से चेंज भी कर सके, ठीक है ना। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आगे क्या कहता है कि द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO IEC 12207 software life cycle process describes documentation as one of the supporting parallel process of सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ एक स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, ISO IEC। देखिए ISO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ध्यान देना है, बहुत लोग इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, तो ये गलत है। इसका क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद IEC है, IEC का मतलब होता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड है ISO का। ये क्या है, स्टैंडर्ड का नंबर है, यानी कि आप गूगल में जाकर ये स्टैंडर्ड सर्च कर सकते हो। ये क्या कहता है, ये स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन एज वन ऑफ द सपोर्टिंग पैरेलल प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि यह स्टैंडर्ड क्या कहता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, यह डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करते हैं हम लोग, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसका सपोर्टिंग पैरेलल प्रोसेस है। यानी कि ये भी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पैरेलल काम करता है, ठीक है। It may be noted that this standard is not documentation standard but describes the process of documentation during the software development process। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली क्या कह रहा है कि जो स्टैंडर्ड ये है ISO IEC 12207, यह स्टैंडर्ड जो है नॉट डॉक्यूमेंटेशन से, ये किसी डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि इसके प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। यानी कि लाइफ साइकिल जो है सॉफ्टवेयर का, उसके डेवलप करने के टाइम में जो भी प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। द फॉलोइंग आर द डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। आगे कुछ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2-3 डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड है। एक ISO IEC 18019 है। यह क्या कहता है, तो गाइडलाइन फॉर डिजाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ यूजर डॉक्यूमेंटेशन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए जो यूजर डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है उसका गाइडलाइन इसी स्टैंडर्ड में दिया गया है। आप सर्च कर सकते हो इस स्टैंडर्ड को, आप यहाँ से कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करके इसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि लेट मी सर्च, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको अगर, तो क्या आ रहा है देखो, यूजर डॉक्यूमेंटेशन फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। तो ये क्या कहता है कि यह गाइडलाइन है जिसमें
अगर आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसके लिए आप यूजर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, उसका गाइडलाइन यहीं से आपको लेना है, ठीक है। तो ये गाइडलाइन है। उसके बाद ISO IEC 15910, ये क्या है? सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, यानी कि यह सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कि सॉफ्टवेयर को यूजर कैसे यूज करेगा। इसमें क्या कहता है आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। दिस स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज द मिनिमम प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग यूजर डॉक्यूमेंटेशन फॉर सॉफ्टवेयर दैट हैज अ यूजर इंटरफेस, यानी कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर यूजर इंटरफेस दिया गया है तो उसके लिए मिनिमम प्रोसेस क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने का, वह इस स्टैंडर्ड में बताया गया है, ठीक है। आगे है IEEE, देखिए अब मैंने कहा था एक ISO होता है और एक IEEE है, ठीक है। IEEE क्या कहता है? IEEE 1063 सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यह सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है और सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन है, ध्यान देना है। ये क्या कहता है कि इट प्रोवाइड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड फॉर्मेट फॉर यूजर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि यूजर डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो मिनिमम स्ट्रक्चर चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, कंटेंट चाहिए, उसको यह डिस्क्राइब करता है। इट डज नॉट डिस्क्राइब द प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है वो इसके अंदर नहीं लिखा गया है, वह आपको इसके अंदर लिखा गया है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, उसका प्रोसेस क्या होता है, वो आपको ISO IEC 15910 में मिलेगा। और डॉक्यूमेंटेशन में कंटेंट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो आपको IEEE 1063 में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? 3 यहाँ पे दिया गया है स्टैंडर्ड। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के स्टैंडर्ड है, आप देख सकते हो गूगल में सर्च करके कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सिलेबस में पढ़ना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन एज डिस्क्राइब्ड इन IEEE 1063। अब जो IEEE 1063 डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, उसका एक लिस्ट है जो यहाँ दिया गया है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूजर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन डेटा, यानी कि डेटा का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टाइटल पेज होना चाहिए, उसका टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंफॉर्मेशन फॉर यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सच एज डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, प्रोसीजर्स, इंफॉर्मेशन ऑन सॉफ्टवेयर कमांड, एरर मैसेज एंड प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, ग्लॉसरी, रिलेटेड इंफॉर्मेशन सोर्स, नेविगेशनल फीचर्स, इंडेक्स एंड सर्च कैपेबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वहां पर सर्च कैपेबिलिटी होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं पेपर पे बना रहे हैं तो ये 3 मतलब जो 13 है 13, यह इसी स्ट्रक्चर के रूप में आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब आप सोचिए जब इस स्ट्रक्चर के रूप में आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है एक बुक का फॉर्म ले लेगा, ठीक है ना। आगे क्या कहता है? डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम अडॉप्ट करके जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उन सारे को क्या करता है? रिकॉर्ड करने का काम करता है डॉक्यूमेंटेशन। रिकॉर्ड ही तो करता है जो हम हर एक स्टेप पे, हर एक फेज पे लाइफ साइकिल के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, SDLC के हर एक फेज पे जो हम काम कर रहे हैं उन सारे काम को हम नोट डाउन कर रहे हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे थे। इट मींस क्या? दैट इज अ काइंड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ SDLC फेजेस। उसके फेज क्या है? एक रिकॉर्डिंग है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, इसमें क्या क्या होता है? प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, डेवलपिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग होता है और मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट के प्रोसेस है। During planning phase, documentation to be produced during the process of software development are identified for each document. Following items are addressed, यानी कि प्लानिंग फेज पे जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है उससे पहले ही प्लानिंग फेज आता है, तो उस समय क्या करते हैं? हम कुछ चीजों को ये एड्रेस करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। पहले नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नाम क्या रखेंगे, डॉक्यूमेंट जो हम बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, अब किस लिए बना रहे हैं, कौन से ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, कि हमारा टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है, प्रोसेस टू डेवलप, रिव्यू, प्रोड्यूस, डिजाइन एंड मेंटेन, यानी कि उस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हम कौन कौन से प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है? आपका प्लानिंग फेज पे काम आता है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने में, ठीक है। द फॉलोइंग फॉर्म पार्ट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट फेज। अब डेवलपमेंट फेज के कुछ एक्टिविटीज यहाँ दिए गए हैं, जैसा कि प्लानिंग फेज का यहाँ 4 दिया गया एक्टिविटी। उसके बाद ये आपका डॉक्यूमेंटेशन डेवलपमेंट फेज का है,
ये क्या कहता है कि ऑल डॉक्यूमेंट टू बी डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। जो भी डॉक्यूमेंटेशन बनेगा वह एक स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाना चाहिए जो कि आईएसओ या फिर IEEE के माध्यम से दिया गया हो, ठीक है ना। एप्लीकेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से हम लिख कर रख देंगे, ठीक है ना। उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, कंटेंट अच्छे से डिस्क्राइब होने चाहिए, पेज नंबर्स होने चाहिए, फिगर एंड टेबल की आवश्यकता हो तो वो भी होना चाहिए। उसके बाद सोर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ इनपुट डेटा फॉर डॉक्यूमेंट शुड बी कंफर्म। सोर्स एंड एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद यूज ऑफ टूल्स फॉर ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट जनरेशन, कौन कौन सा टूल्स का यूज किया गया। सपोज अब हर एक डॉक्यूमेंट को हम लिख तो नहीं सकते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक हम जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा टूल यूज करते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब होना चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपेयर शुड बी ऑफ प्रॉपर फॉर्मेट। जो डॉक्यूमेंट बनेगा हमारा वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर तरीके से बनाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम में कॉपी लिखते हो, फेयर करते हो, किसी भी तरीके से कैसे भी कर लिए रफ करते हो, नहीं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमको यूज किया जाना चाहिए, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन। उसका टेक्निकल कंटेंट एंड स्टाइल शुड बी इन अकॉर्डेंस टू डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड। जो टेक्निकल कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि इसे हमें कैसा भी कंटेंट डाल देना है, कुछ कंटेंट ऐसे होने चाहिए जो कि डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करे। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी कैरिड आउट एज पर द ड्रॉन प्लान। उसके बाद डॉक्यूमेंट हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया है, तो इसका जो प्रोडक्शन होगा, इसको जो रिलीज करना है, उसको एक प्लान के तहत रिलीज करना है, ठीक है ना। प्रोडक्शन में भी आइदर प्रिंटेड फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में हो सकता है। प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। एंड मास्टर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू बी रिटेन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और डॉक्यूमेंटेशन जो मास्टर कॉपी है वो आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये होता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है कि मेंटेनेंस एज द सॉफ्टवेयर चेंज द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज। कभी कभी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर को चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेट्स होते हैं, कुछ अपग्रेडेशन होता है, तो वहां पे उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे कि विंडोज 10 के बाद विंडोज 11 आया, तो विंडोज 10 का भी अपना एक डॉक्यूमेंटेशन है, विंडोज 11 का भी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ऐसा नहीं है कि विंडोज 11 जो बना है वो फ्रेश बन गया, नहीं, 10 को ही अपग्रेड करके विंडोज 11 में लाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि विंडोज 10 का जो डॉक्यूमेंट होगा उसी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करके विंडोज 11 के लिए उसको प्रिपेयर किया गया है, क्योंकि पूरे पे शुरू से वर्क करना ये क्या थोड़ा बहुत ही टेडियस हो सकता है। और जब शुरू पे हम वर्क शुरू से हम वर्क कब करेंगे, जब हमें कोई नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करेंगे। हम किसी पुराने सॉफ्टवेयर का ही नया वर्जन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी में अपग्रेड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उसमें चेंजेस करने होंगे और उसी के डॉक्यूमेंटेशन में हमें चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड है। उसके बाद एक चेक योर प्रोग्रेस है, तो ये आप खुद से बनाकर देखेंगे, बहुत आसान सा सवाल है, 2 ठो। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा समरी आ जाता है यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंटेशन क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और आउट ऑफ डेट और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू पुअर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी तभी मानी जाती है जब आपका डॉक्यूमेंटेशन बढ़िया हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका एक्यूरेट हो, डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट हो, अप टू डेट हो और कोई कंटेंट मिसिंग नहीं हो। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। That is why documentation and document control has been given due importance in ISO 9000 standard। अब ISO 9000 एक स्टैंडर्ड है जिसमें यह बताया गया है, डिफाइन किया गया है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंस को वहां पर डिस्क्राइब किया गया है, कितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, और CMM का मतलब होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल होता है इसका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है यह? तो सॉफ्टवेयर मैच्योरिटी मॉडल ये एक प्रकार का मॉडल है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर हमारा बढ़िया है कि नहीं है। In SEI CMM process model and assessment procedure, the goal is to improve the documentation process that has been designed। यानी कि इसका एक गोल होता है कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जा रहा है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन बन रहा है, वह एक सही प्रोसेस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
A maturity level and documentation process profile is generated from the responses to the assessment instruments. जो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी कि हमें जो सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन को चेक करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, उसके रिस्पॉन्स के बेस पे ही क्या करते हैं, हम मैच्योरिटी लेवल डॉक्यूमेंटेशन प्रोफाइल को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कुछ क्वालिटी चेक करने का तरीका है। ऑन बेसिस, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑन बेसिक गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज टू प्रोड्यूस द बेस्ट पॉसिबल वर्किंग सॉफ्टवेयर अलोंग विद द बेस्ट पॉसिबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, इसका मेन काम क्या है कि एक बेस्ट क्वालिटी का सॉफ्टवेयर देना और साथ ही साथ उस सॉफ्टवेयर को लेकर बेस्ट क्वालिटी का एक डॉक्यूमेंटेशन भी देना। Empirical data shows that software documentation products and process are key components of software quality. यानी कि जो डेटा इकट्ठा किया गया है, जो देखा गया है मार्केट में, जो हिस्ट्री से हमें पता चला है कि वो बताता क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या है ना, सॉफ्टवेयर को सक्सेस करने का की है। हमारा सॉफ्टवेयर सक्सेस तभी होगा जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा। स्टडी शोज द पुअर क्वालिटी, आउट ऑफ डेट और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन आर अ मेजर कॉज ऑफ एरर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। आगे जब कभी सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करने की बात आएगी, उसको डेवलप करने की बात आएगी फिर से, तो वहां पे हमें बहुत प्रॉब्लम होगा अगर डॉक्यूमेंटेशन ना हो तो। जैसा कि मान लेते हैं आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपने उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया है, सॉफ्टवेयर आपने मार्केट में दे दिया, जिसका था, जिसके लिए बनाया आपने उसको दे दिया, फिर आपको दूसरा बनाना है सॉफ्टवेयर सेम टाइप का, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपने किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर को बनाया था, वो चीज वहां पे आप देखकर फिर नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, हेल्प ले सकते हो उससे। जैसे बुक्स पढ़कर हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल्दो एवरीवन एग्री दैट डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। देखिए, सब लोग का कहना है, सारे एजेंसीज, सारे बॉडीज, जो भी ISO है, SEI है, सब लोग, सब ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है कि जो सॉफ्टवेयर है और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट एवरीवन फुल्ली रियलाइज दैट डॉक्यूमेंटेशन इज क्रिटिकल कंट्रीब्यूटर टू सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसका गुड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या अच्छे प्रैक्टिस हो सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रैक्टिस दिए गए हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिजाइन डॉक्यूमेंट, ये क्या है, डिजाइन डॉक्यूमेंट है। द टाइम टू डॉक्यूमेंट इज बिफोर एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन, एनी डिजाइन अ लॉट ऑफ एफर्ट कैन बी सेव्ड इन सच केसेस। यानी कि किसी भी डिजाइन को करने से पहले अगर हम उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लेते हैं तो हम उस डिजाइन को आसानी से कर सकते हैं। तो यह एक अच्छा प्रैक्टिस है। उसके बाद है गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। एक अच्छा डॉक्यूमेंट अगर हम यूज करते हैं तो जो हमारा क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वो बढ़िया होता है। आप कोई सॉफ्टवेयर वर्क कर रहे हैं या फिर आप किसी अपने सॉफ्टवेयर को कहीं पे प्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या करते हो, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, बनाया नहीं आपने, बनाना है, तो उसको लेकर आपने जो प्लानिंग किया हो, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किया हो, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो कहीं पे कि हाँ इस टाइप का सॉफ्टवेयर हमें बनाना है। दैट इज ऑल्सो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उससे क्या होता है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का पता चलता है। अगर अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा यानी कि आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है ना, तो यही इस चैप्टर में पढ़ना था। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे जरूर शेयर करें। आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल तो नहीं होगा, उन स्टूडेंट के लिए होगा जो कि CS के स्टूडेंट है, BTech कर रहे हैं, MTech कर रहे हैं, या फिर BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, या फिर PGDCA कर रहे हैं, या फिर CS से ऑनर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो इसे देखे। ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।